Hello everyone, this is Shruti Bijalwan and welcome to my channel again. आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अवर सोलर सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक में आएंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है, हमने कुछ अर्ली थ्योरीज पढ़ी है, कुछ मॉडर्न थ्योरीज पढ़ी है, ठीक है। अर्ली थ्योरीज पे हमने क्या पढ़ा है? नेबुलर हाइपोथेसिस पढ़ी है इमैनुअल कांट की। फिर हमने पढ़ी है कैमलिन एंड मोल्टन की प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। फिर हमने पढ़ी है ऑटो सर्चमिथ एंड कार्ल विजास्कर की रिवाइज नेबुलर हाइपोथेसिस। इतना हमने पहली क्लास में पढ़ा। फिर दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा? जब अर्ली थ्योरीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, फिर मॉडर्न थ्योरीज आई। मॉडर्न थ्योरीज आई ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेके, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को लेके हमने दो थ्योरी पढ़ी। उन दो थ्योरी में जो सबसे पॉपुलर थ्योरी थी वो थी बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी हमें जॉर्ज ले मैत्रे ने दी, फिर जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा बिग बैंग थ्योरी का एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस का एक अल्टरनेटिव भी था, जिसको बोला जाता है हॉले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट, ठीक है। इतना हमने मॉडर्न थ्योरीज में पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने स्टार का फॉर्मेशन, ठीक है। जब गैसेस सारी क्या आ जाती है? एकोमोडेट हो जाती है, तो फिजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर वहाँ लाइट एंड एनर्जी जनरेट होती है और स्टार का फॉर्मेशन होता है। ऐसे हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में। फिर हमने जैसे कि फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा प्लैनेट का फॉर्मेशन, ठीक है, कि प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए। तो प्लैनेट कैसे फॉर्म हुए कि नेबुला था, नेबुला के अंदर क्या हुआ? स्टार बना, स्टार के अंदर कोर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हो गया? कोर का फॉर्मेशन हो गया। फिर कोर के बाद जो दूसरी स्टेज थी वो थी प्लैनेटिज्मल प्रोसेस। प्लैनेटिज्मल प्रोसेस में क्या होता है? वो कोर के आसपास एक डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और जब डिस्क शेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? और सारे मटेरियल आसपास आने लग जाते हैं, ठीक है। जब सारे मटेरियल एक साथ आने स्टार्ट हो जाते हैं तो प्रोटो प्लैनेट का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? उसके बाद पढ़ा है हमने लास्ट प्रोसेस, एक्रीशन प्रोसेस। एक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है? जो प्रोटो प्लैनेट होते हैं उनमें क्या होता है? एक्रीशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि लेयर पर लेयर चढ़ती चली जाती है, और जब लेयर पर लेयर चढ़ती चली जाती है तो प्लैनेट का फॉर्मेशन कर देता है। इतना हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा सोलर सिस्टम, अवर सोलर सिस्टम। तो जब क्या हो जाता है? स्टार और प्लैनेट फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो हम अब सोलर सिस्टम में देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम में अब क्या क्या आ जाता है। देखो, ये हमारा क्या था? स्टार था, यानी कि सन, ठीक है। सन के बाहर क्या है? स्टार के बाहर क्या है? एक तो कोर लाइक स्ट्रक्चर हो गया ये, फिर उसके बाद एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। ऐसे क्या हो गया? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो गया। अब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है तो क्या करते हैं? जो मैटर होते हैं वो क्या कर देते हैं? एक्रीट कर जाते हैं, एकोमोडेट हो जाते हैं, ठीक है। मैटर क्या हो जाते हैं? आसपास आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैटर आसपास आने स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे भी मैटर आसपास आने स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी ऐसे ही कोई यहाँ पे होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी बहुत सारे मैटर आसपास, जैसे जैसे जिसका ग्रेविटेशनल एनर्जी रहेगी वैसे वैसे मैटर उनके पास आने, अपनी अपनी ग्रेविटेशनल एनर्जी के थ्रू वो पास आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये सन नहीं है, ये मैटर है जो आसपास आ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम। ऐसे हमारा सोलर सिस्टम बना। तो सोलर सिस्टम में क्या आता है हमारा? कितने प्लैनेट्स आते हैं? ये हो गया, पहला आ गया मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट नेपट्यून, ठीक है।
यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड बेल्ट भी आती है, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है, ये हमारे प्लैनेट्स हो गए। इसके साथ साथ हमारे कुछ 63 मून्स भी हैं और सारी चीजें भी आती है सोलर सिस्टम में, कुछ एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हमारी सोलर सिस्टम में आ गई। अब जो ये सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, इसमें ये प्लैनेट्स किस में डिवाइड होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, 2 टाइप्स में डिवाइड हो गए। पहला हो गया इनर प्लैनेट, दूसरा हो गया आउटर प्लैनेट। अब इनर प्लैनेट हो गया और दूसरा हो गया आउटर प्लैनेट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। जो ये स्टार्टिंग के प्लैनेट हैं 4, ये सारे हो गए इनर प्लैनेट। इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जमीन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। फिर यहाँ पर एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आ गई और ये लास्ट के प्लैनेट क्या हो गए, लास्ट के 4 क्या हो गए, आउटर प्लैनेट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है। ये क्या हो गए, हमारे इनर प्लैनेट हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। आउटर प्लैनेट क्या हो गए, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये सारे हमारे क्या हो गए, आउटर प्लैनेट हो गए। आउटर प्लैनेट का मतलब होता है ऐसे प्लैनेट जहां पे जो किससे बने हो, गैसेस से बने हो, इनको हम गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं और आउटर प्लैनेट को हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है, ये गैसेस से बने हैं और ये क्या है, इन पे लैंड है, ठीक है। बस यही है आज का हमारा टॉपिक, बस इतना ही था, छोटा सा टॉपिक था, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं थी, छोटा सा इजी सा टॉपिक था। ये बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।